दोस्तों सरकार की तरफ से जितने भी सारे एमएसएमईज हैं उन सभी के लिए एक धमाकेदार अपडेट निकल कर आ चुकी है। सभी एमएसएमईज के लिए जो है पीएम ईजीपी योजना का एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जिसके माध्यम से जितने भी सारे एमएसएमईज हैं यहां पर जो है 20 लाख रुपए तक के लोन के लिए घर बैठे ऑनलाइन अपना आधार कार्ड के माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पीएम ईजीपी योजना की सबसे खास बात यह है कि यहां पर जो इंटरेस्ट ऑफ रेट चार्ज किया जाता है वो 9% सालाना का इंटरेस्ट ऑफ रेट लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको जो है 35% तक का मोटा सब्सिडी भी जो है सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि अगर मान लीजिए आप मोटा मोटा यहां पर जो है 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको जो है सरकार की तरफ से 1,75,000 रुपए का सब्सिडी यहां पर जो है सरकार की तरफ से दिया जाता है। और ये वाला अमाउंट आपको जो है बिल्कुल भी बैंक को भरना नहीं होता है, किसी भी तरह से आपको रीपेमेंट करना नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों अगर आप जो है पीएम ईजीपी योजना का लोन लेना चाहते हैं, अगर आप जो एक एमएसएमई है, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या अगर आप जो कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहां पर सरकार की तरफ से पीएम ईजीपी योजना में ऑनलाइन आवेदन करके इस वाले लोन को ले सकते हैं। तो अभी दोस्तों आप जो इस वाले लोन को लेना चाहते हैं, मतलब अगर आप जो पीएम ईजीपी योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से एप्लीकेशन करेंगे, क्या डिटेल प्रोसेस रहने वाला है, सारी इंफॉर्मेशन लाइव बताने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में पीएम ईजीपी लिखकर सर्च कर लेना है। तो यहां पर आपके सामने जो है पीएम ईजीपी योजना का पहला ही वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको जो इसी वाली वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। जैसे आप इस वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके साथ जो है पीएम ईजीपी योजना की वेबसाइट का एकदम नया इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी अगर आपको जो है यहां पर ग्रीन कलर के जो भी ऑप्शन है, अगर आप मोबाइल पे ओपन करेंगे तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आपको जो इस साइड में 3 लाइन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने सारे के सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, यहां पर आपको जो एप्लीकेशन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, अपने कर्सर को लेकर जाएंगे तो यहां पर आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, सेकंड ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है ऑफलाइन एप्लीकेशन का। तो आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पीएम ईजीपी योजना का फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है मेनली 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि अगर आप जो एकदम नया फ्रेश आवेदन कर रहे हैं तो यहां पर आपको जो पहला ही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। तो यहां पर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने बेसिक इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आपको जो जिस किसी भी व्यक्ति के नाम से आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं उसका आधार नंबर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद आपको वैलिडेट आधार वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहां पर वैलिडेट आधार वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी आधार कार्ड के साथ में लिंक मोबाइल नंबर है उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो आप जो इस वाले कंसेंट को चेक मार्क करेंगे। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको जो ओटीपी भेजा गया है उसको आप यहां पर इस तरह से एंटर कर देंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद यहां पर आपको जो है सबमिट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड के अनुसार जो भी कैंडिडेट है, एप्लीकेंट है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आ चुकी है, जैसे कि नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है ना। अब कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मैन्युअली फिल करनी होगी, जैसे कि कैंडिडेट का पेन नंबर क्या है वो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। सैल्यूटेशन आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, श्रीमती कुमारी, इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको जो अपना सोशल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं तो इस तरह से आप सिलेक्शन करेंगे। यहां पर अगर आप जो कोई स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, जैसे माइनॉरिटी में आते हैं या दिव्यांग है, तो वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज यहां पर आप जो नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है कि आपने एजुकेशन कहां तक लिया है, इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको जो कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका जो एड्रेस है यहां पर ले लिया गया है। कुछ इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है ना। सेकेंडरी मोबाइल नंबर है तो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। ईमेल आईडी आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको जो अपनी यूनिट का एड्रेस प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जहां कहीं भी आपका फर्म है, दुकान है, शॉप है, उसका डिटेल आपको यहां पर प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले आप स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, जिस किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहां पर आप डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहां पर आप सब डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका तहसील तालुका लगता है उसका आप सिलेक्शन करेंगे। यहां पर आपको जो अपने विलेज टाउन का नाम जो है सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आपको जो अपने गांव का नाम जो है फाइंड करना है एंड इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों जैसे ही आप यहां पर सारी इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे तो यहां पर एलजीडी कोड जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाता
है। एरिया का पोस्टल पिन कोड भी यहाँ पर ऑटो फिल हो जाता है। आपका जो लोकेशन का इकाई है, रूरल है, अर्बन है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आपको जो है यहाँ पर पत्राचार के लिए जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फुलफिल कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है अपना क्रियान्वयन एजेंसी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो अपना एजेंसी सेलेक्ट कर लेना है, जिस एजेंसी को आप यहाँ पर अपना आवेदन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का और आपका जो लोकल का एजेंसी है, दोनों ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग एजेंसी का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर आपको जो एजेंसी का फोन नंबर भी देखने के लिए मिल जाता है, तो आप जो इनसे बात भी कर सकते हैं। तो आपको जो इसको कहीं पर भी नोट करके रख लेना है कि इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़ेगी एप्लीकेशन के बाद में, तो आप जो इनसे कांटेक्ट कर पाएंगे। तो अभी आपको जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपने प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी सेलेक्ट करनी होगी कि आपका जो काम है मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस का है। तो जैसे कि आपका काम सर्विस का है तो आप सर्विस को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जो कोई भी फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जैसे कि आप ट्राली बनाने का कारखाना है आपका, या मान लीजिए कृषि उपकरण बनाने का कारखाना है, या आपका जो एल्यूमिनियम विंडो डोर बनाने का कारखाना है, तो यहाँ पर आप जो मैन्युफैक्चरिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आपका सर्विस का है तो आप सर्विस को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सब स्कीम में यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट करना होगा सर्विस, ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिविटी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो अपने एनआईसी कोड के वाइज अपनी इंडस्ट्री को, अपने काम को, अपनी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर एनआईसी कोड की जो डिटेल है लोड होने में थोड़ा सा समय लेती है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है कई सारी सर्विसेज देखने के लिए मिल जाएगी। आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च करके भी जो है अपने एनआईसी कोड को फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी आपका एनआईसी कोड है, यहाँ पर आप जो इस तरह से क्लिक करके एनआईसी कोड को, जो भी एनआईसी कोड आपके सर्विस से रिलेट करता है, उसी को आपको यहाँ पर इस तरह से टिक करना है। तो यहाँ पर एनआईसी कोड सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है सेलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका एनआईसी कोड का डिटेल यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपका जो है और कोई भी सर्विस है तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड करना चाहे तो ऐड करने का सेम प्रोसेस है। आप सेलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना सेकंड एनआईसी कोड जो है उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपका एनआईसी कोड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर आप जो गलत एनआईसी कोड को ऐड कर देते हैं तो आपको डिलीट का भी बटन देखने के लिए मिल जाता है। आप डिलीट वाले बटन पे क्लिक करके आप अपने एनआईसी की डिटेल को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब दोस्तों एनआईसी कोड जो है हर एक बिजनेस का अलग अलग एनआईसी कोड सरकार की तरफ से डिवाइड कर दिया गया है। अगर आपको जो एनआईसी कोड है उसकी डिटेल चाहिए तो यहाँ पर आप जो है नॉलेज सेंटर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर आपको एनआईसी कोड का एक कंप्लीट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें कि आप अपने बिजनेस का एनआईसी कोड फाइंड कर सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपका जो भी एनआईसी कोड है आप डायरेक्टली यूट्यूब पर जाइए, आपका सर्विस के बारे में आप जो है एनआईसी कोड का वीडियो सर्च कर लीजिए। तो आपको जो है कोई भी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें आपका बिजनेस से रिलेट करता है एनआईसी कोड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी एनआईसी कोड की डिटेल ऐड करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने ईडीपी का प्रशिक्षण लिया है, तो यहाँ पर आपको यस नो कर देना है। अब दोस्तों ईडीपी का जो प्रशिक्षण है बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो सरकार आपको जो है लोन का पैसा देने से पहले एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जो कि 7 से 10 दिन का ट्रेनिंग होता है, 15 दिन का भी हो सकता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर आपको जो एक ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कि आपको बताया जाता है कि लोन के पैसे का आप कैसे यूज करेंगे, कैसे आप जो इस पैसे से अपने बिजनेस को बनाएंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। वो सारी डिटेल आपको जो है ईडीपी की ट्रेनिंग के अंतर्गत सिखाई जाती है। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर यहाँ पर आपको जो एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह का अगर आपने जो कोई भी ट्रेनिंग लिया है तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर आपको जो अपनी परियोजना में कितनी लागत लगने वाली है वो आपको बता देना है कि टोटल कॉस्ट आपको जो है कितना लगने वाला है वो आपको यहाँ पर बता देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर वर्किंग कैपिटल आपके पास में कितना है वो आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप जो इस वाले व्यवसाय से कितने लोगों को जो है रोजगार देंगे वो आपको संख्या बता देनी है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर अब आपको जो अपने फाइनेंशियल डिटेल में बैंकिंग डिटेल को प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो अपने बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है जिस बैंक में आपका अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना बैंक का आईएफएससी कोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप सेलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर जो है बैंक के नाम के साथ में आईएफएससी कोड की डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपका जो भी बैंक है उसका आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर इस तरह से टाइप कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर बैंक का आईएफएससी कोड टाइप करेंगे तो आपका बैंक का यहाँ ब्रांच का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी जो है बैंकिंग डिटेल ऑटोमेटिकली ऐड कर दी जाएगी। अभी अगर आपका कोई दूसरा फाइनेंशियल बैंक भी है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो अदर इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें कि अगर आपका जीएसटी में लाभ लेना चाहते हैं तो अगर आपके पास में जीएसटी नहीं है तो यहाँ पर आप जो इसको यस नो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने पीएमईजीपी योजना के बारे में कहां पर सुना, तो आपको बता देना है कि आपने कहां पर सुना। अगर आपने जो इस वीडियो के माध्यम से सुना है तो आपको यहाँ पर सोशल मीडिया को सिलेक्ट कर लेना है। सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट कर लिया जाएगा और आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस पर आपको जो एक मैसेज के माध्यम से यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा।
तो अभी दोस्तों हमारा यूजर आईडी पासवर्ड हमारे पास आ चुका है। अब दोस्तों आपको जो है दोबारा से इसी वाले पेज पर आ जाना है। अब आपको जो एक बार फिर से एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब सेकंड टाइम में यहाँ पर आपको जो है रजिस्टर्ड एप्लीकेशन लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको जो है आईडी की जगह पर अपना यूजर आईडी एंटर कर देना है, पासवर्ड की जगह पर आपको जो अपना पासवर्ड एंटर कर देना है जो भी आपको मैसेज बॉक्स में मिला है। इस वाले कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल कर देना है एंड लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो क्रेडेंशियल है उसको वेरीफाई किया जाएगा और यहाँ पर आपको जो है ओटीपी भेजने का एक ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आप जो ओटीपी अपने मोबाइल नंबर पर मंगाना चाहते हैं तो आपको मोबाइल नंबर को सिलेक्टेड रखना है। अगर आप ईमेल आईडी पर ओटीपी मंगाना चाहते हैं आपको ईमेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर हम जो मोबाइल पर ओटीपी मंगाना चाहते हैं तो हमने मोबाइल वाला ऑप्शन सेलेक्टेड रखा है। उसके बाद आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया था उस पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो ओटीपी आपको इन बॉक्सेस के अंदर इंटर कर देना है। चलिए ओटीपी आ चुका है, ओटीपी हम यहां पर कर लेते हैं इस तरह से इंटर। उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपना ओटीपी वेरिफिकेशन यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं तो अब आपका डैशबोर्ड यहां पर लॉगिन हो जाएगा। अब यहां पर आपको जो एप्लीकेशन की कंप्लीटली प्रोसेस बताई जाएगी कि किस किस प्रोसेस में आपको यहां पर अपना एप्लीकेशन जो है उसको कंप्लीट करना है। तो यहां पर हमारा जो एप्लीकेशन है ग्रीन टिक है, मतलब हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब आपको यहां पर डीपीआर सबमिट करना होगा। तो डीपीआर वाले ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डीपीआर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है डीपीआर का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों डीपीआर में बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपकी एक्टिविटीज है, ठीक है ना, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है सर्विस से रिलेटेड है तो कौन सी सर्विस से रिलेट करता है वो चीजें आपको यहां पर नीचे फिल करनी है। उसके बाद यहां पर आपको जो है वित्तीय पोषण के साधन, ठीक है ना, तो जो भी आपके फाइनेंशियल साधन है उनकी डिटेल्स आपको यहां पर प्रोवाइड करनी है। तो यहां पर आपका जो एक परसेंटेज क्रिएट किया जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ यहां पर आपका जो भी बुनियादी ढांचा है, जैसे कि जो आपका कैपिटल है वो कैपिटल की डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है कि भवन आपका खुद का है, आपका जो जमीन है कितने स्क्वायर फीट में आपका जो है प्रोजेक्ट लगा हुआ है, मतलब आपका दुकान का एरिया आपको यहां पर बताना है। तो सारी चीजें आपको यहां पर फिल कर देनी है, जिसमें कि आपका जो भी बिजनेस है, ठीक है ना, उसमें कितनी मशीनरी है, क्या क्वालिटी है, कितने रेट की मशीनरी है, कितने अमाउंट उस पर आपको लगने वाला है, वो सारी चीजें आपको यहां पर फिलअप करनी है। मैं आपको जो है ये सारी चीजें फिलअप करके इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि हर एक बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है ये चीजें अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए किसी का जो है ट्राली का या ट्रैक्टर का या कृषि उपकरण का कारखाना है, तो कारखाने में जो है कौन कौन सी मशीनरी आपको लगती है, उन कितना आपके पास में जो है खुद का पैसा आपने लगा के रखा है, कौन कौन सी चीज में खुद का पैसा लगा के रखा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर खुद से फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका जो है स्कोर तैयार किया जाएगा। स्कोर को आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, जो भी आपका स्कोर कार्ड है यहाँ पर, ठीक है ना। तो स्कोर कार्ड वाले सेक्शन में आपको जो आपका टोटल स्कोर बता दिया जाएगा कि 100 में से आपके कितने नंबर है, जो भी आपका प्रोजेक्ट डीपीआई आपने शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल समरी, ठीक है ना, यहाँ पर आपको जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी होगी एक प्रॉपर, जो भी आपका सीए है उससे आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी, तो उसका आपको समरी यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है अगर आप एसटी एससी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर आपको रूरल एरिया का सर्टिफिकेट, मतलब जो भी आपका ग्रामीण बिजनेस का सर्टिफिकेट है आपको पंचायत से मिल जाएगा, उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है एंड सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म को फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप फॉर्म को फाइनली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म है जो भी आपकी प्रायोजक एजेंसी है वहां पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब प्रायोजक एजेंसी आपके फॉर्म को चेक करेगी, आपके प्रोजेक्ट को चेक करेगी। उसके बाद जो भी आपका बैंक है नियरेस्ट बैंक ब्रांच, उस ब्रांच में आपका जो फॉर्म है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फिर ब्रांच की तरफ से जो भी अधिकारी है आपको कॉल करेंगे, फिर अधिकारी आपके जो भी एड्रेस है उस पर विजिट करेंगे, आपकी यूनिट को चेक करेंगे, आपके प्रोजेक्ट को चेक करेंगे, आपके सारे डाटा को चेक करेंगे कि जितनी सारी आपने डिटेल प्रोवाइड की है वो बिल्कुल एकदम सही है, तो आपका लोन यहाँ पर सैंक्शन कर दिया जाता है। फिर आपका जो लोन है अंडर प्रोसेस चले जाता है और कुछ ही समय के बाद आपका जो लोन का पैसा है आपके अकाउंट में सैंक्शन कर दिया जाता है, डिसबर्स कर दिया जाता है। जब आपका लोन का पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है तो फिर जो भी आपका प्रायोजक एजेंसी है वो सब्सिडी के लिए भी क्लेम कर देता है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका लोन अमाउंट मिलेगा उस पर आपको 35% का सब्सिडी भी सरकार की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर पूरी तरह से भरना नहीं होता है। हालांकि ये पैसा आपको जो है तब पता चलेगा जब आप पूरा लोन क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पर आपका 35% का पैसा आपको बच जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत जो है 2026 में बिल्कुल नए तरीके से नए पोर्टल से अब आप अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं।
अगर आपका कोई भी छोटा बिजनेस है, आप जो है एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं, किसी भी तरह का आपका बिजनेस है, आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है इस वाले लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है पीएम ईजीपी योजना से रिलेटेड एक प्रॉपर गाइडेंस वीडियो मिल गया होगा। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।